नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। मेरे चैनल पे फिर एक बार स्वागत कर रहा हूँ। और बच्चे, आज बहुत इम्पोर्टेंट एक मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। यस। और खासकर ये वीडियो उनके लिए है जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड के फेल करे हुए बच्चे, जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली पेपर तो दिए थे पर कोई ना कोई सब्जेक्ट जिनका रह गया, आरटी आए हुए हैं। और आपके एक तरह से मानो आज ये वाला साल 2026 आपके लिए एक तरह से खराब जा रहा है। आप 27 का वेट कर रहे हो क्योंकि कंपार्टमेंट आपको क्लियर करना है। चाहे आप इम्प्रूवमेंट के नाते दो, चाहे एज ए प्राइवेट कैंडिडेट दो, चाहे रेगुलर दो, आपको अगले साल का वेट करना है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दूसरे बोर्ड में पूरे साल में एक ही बार पेपर होता है और पब्लिक एग्जामिनेशंस फिर आपको अगले साल मार्च अप्रैल में अपेयर करने को मौका मिल रहा है। लेकिन बच्चे, क्या आपको पता है एक ऐसे भी बोर्ड है जो आपको इसी साल आपके क्वालिफिकेशन को पूरा करा सकता है। यस बच्चे, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग की बात कर रहा हूँ, एनआईएस के। एनआईएस बोर्ड पूरे इंडिया में एकमात्र बोर्ड है जो साल में दो बार पेपर कंडक्ट कराता है। एक बार मार्च अप्रैल में, एक बार सितंबर अक्टूबर में। और उसके लिए अभी भी लिंक ओपन है। मैं बार बार बता रहा हूँ, दो बार एक्सटेंड हुआ है, तीसरे बार एनएस ने दोबारा एक्सटेंड किए, बट इसके बाद और कोई चारा नहीं क्योंकि समय नहीं बचा। 17 अगस्त तक आपके पास समय है, आज 11 अगस्त है। अभी भी आप चाहते हो दूसरे बोर्ड के फेल करे हुए बच्चे अभी भी यहाँ अपने एग्जाम फीस को जमा करा के रजिस्ट्रेशन करा के पेपर में अपेयर कर सकते हो सितंबर अक्टूबर में। एक तरह से नवंबर मिड तक पेपर चलना है और दिसंबर के एंड तक आपके रिजल्ट आ जाना है। और किसी कारण अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो एनआरएस आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसके बेस पे आप इसी साल के अंदर 10th या 12th क्वालिफाई कर सकते हो। बट सुनने में जितना आसान है इतना नहीं है। इसके पूरे डिटेल मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ कि आपको सारी चीजें सोच समझ के फिर डिसीजन लेना है। जिन बच्चों ने अभी तक डिसीजन लेने में जिनको परेशानी हो रहा है, जो समझ नहीं पा रहे हो क्या करोगे, उनको सारी चीज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड बताऊंगा इस वीडियो में। एंड तक बने रहना। बच्चे, सबसे पहले बता दूं, अगर आप इस फैसिलिटी को, इस फीचर को अवेल करने चाहते हो, अगर एनएस से आप अपने क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने चाहते हो क्योंकि आपके ओरिजिनल बोर्ड जहां से आपने पेपर दिए थे वहां आप फेल हो गए, तो आपको सबसे पहले सोचना है इसके नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड में आपको पहले बता दूं कि आप जब स्विच करोगे, बोर्ड स्विच करोगे, सीबीएसई से एनआईएस आ रहे हो, आईसीएसई से एनआईएस आ रहे हो, स्टेट बोर्ड से एनआईएस आ रहे हो, तो एनआईएस सिर्फ जो सब्जेक्ट आप फेल होंगे वो सब्जेक्ट यहाँ से पेपर देके क्लियर करने से नहीं होगा। आपको साथ साथ दो और सब्जेक्ट के बर्डन लेना है। यस, आप ठीक सुन रहे हो। टोटल 5 सब्जेक्ट होता है पूरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, जिसमें आपको पता है एटलीस्ट एक लैंग्वेज होता है या दो तक भी हो सकता है लैंग्वेज, बाकी 3 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट है। अब होगा क्या, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड के हो, चाहे मेडिकल नॉन मेडिकल, आपने सब्जेक्ट तो ले बैठे हो। आप 5 में से जो सब्जेक्ट अब रह गए थे आपके ओरिजिनल बोर्ड में जहां से फेल हुए, अब जब तुम एनआईएस में स्विच करोगे, एनआईएस आपको डेफिनेटली यहाँ से पेपर देने को आपको मौका दे रहा है, बट आपको माइंड में ये रखना है कि 5 में से 2 सब्जेक्ट जो सबसे अच्छे स्कोर किए थे आपने पिछले बोर्ड में, वो आपकी मर्जी है कौन से 2 आप चूज करोगे। वो दोनों के बेनिफिट तो आप यहाँ से ले लोगे क्योंकि टीओसी करके एक फैसिलिटी यहाँ दिए जाते हैं, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक क्रेडिट ट्रांसफर कराया जाता है आपको उस वाले बोर्ड के जो आपने मार्क्स स्कोर किए, वो बेनिफिट सीधी ट्रांसफर होगा आपको एनआईएस वाले बोर्ड के मार्कशीट पे। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, कंडीशन क्या है, आपको सिर्फ फीस जमा कराने के लिए नहीं बोला जाएगा, साथ साथ आपको ओरिजिनल फेल डॉक्यूमेंट इनको सरेंडर कर देना है। बहुत सारे बच्चे इस चीज को नहीं करते और बाद में पछताते हैं। जब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फेल हुए डॉक्यूमेंट आप इनको नहीं दोगे, इट मीन्स आप एक तरह से समझ लो सीबीएसई आईसीएसई से इशू करे हुए आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट है, भले ही आप फेल हो गए थे, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। ये यहाँ सरेंडर करना है क्योंकि उनको प्रूफ चाहिए और प्रूफ से फोटोकॉपी और जस्ट बताने से नहीं होगा, ये आपको ओरिजिनल सबमिट करके आप बता पाओगे। अब होगा क्या, फिर एनआईएस से आपको 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के बर्डन लेने होंगे क्योंकि एक आप फेल हुए थे, 2 और बाकी 2 सब्जेक्ट ऐसे आपको प्रिपेयर करना है जो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, बट आपको ये माइंड में रखना है, इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि अगर मैं पेपर में अपेयर करूं तो दोनों सब्जेक्ट फिर दोबारा पास होने में मेरे को दिक्कत ना हो।
क्योंकि एक गैप हो गया आपके 3-4 महीने के, तो दोबारा आप पेपर में अपेयर करो। और इसी तरह आप अपना फेल हुए सब्जेक्ट के साथ 2 सब्जेक्ट और एड ऑन करके 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ से क्लियर करना है। अगर मानो 2 में फेल हो गए थे तो एक ऐड तीसरा सब्जेक्ट लेना है, अगर आप 1 में फेल हुए तो 2 और साथ लेना है। 3 सब्जेक्ट क्लियर, सीधी सी बात है, 3 सब्जेक्ट हमको यहाँ से क्लियर करना है। लेकिन अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ह्यूज बेनिफिट ये होगा कि आप इसी साल के अंदर क्वालिफाई कर जाओगे। एनआईएस आपको फ्रेश मार्कशीट देगा। याद रखना, ये एनआईएस इशू करे हुए मार्कशीट है। इट मीन्स आप जब आगे हायर एजुकेशन में जाओगे आप इस सर्टिफिकेट को दिखा के हायर स्टडीज कर सकते हो। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो 2 सिनेरियो डेवलप कर सकता है। एक, अगर आपने क्वालिफाई कर गए तो आपके जो पर्पस था वो पूरे हो गए, आपके साल बच गया, आप क्वालिफाइड हो गए, एनआईएस ने आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिए। लेकिन एक सेकंड ऑप्शन भी आपको माइंड में रखना है, किसी कारण अगर आप फेल हो जाते हो, यस, मानो आप यहाँ पेपर में अपियर किया एनआईएस में और दोबारा पेपर देने के बावजूद वो सेम सिचुएशन अराइज हुआ है, आप यहाँ भी फेल हो गए, चाहे 1 में हो गए चाहे 2 में हो गए, 3 सब्जेक्ट जो आपको क्लियर करने थे, 2 के तो अपने टीओसी ले लिए लेकिन आप नहीं कर पाए, तो इट मीन्स एनआईएस आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा, वो आपको फेल डिक्लेयर करेगा, रिजल्ट स्टेटस में क्रॉस लगा रहेगा। इट मीन्स उस केस में क्या हो गया कि आपके सिचुएशन वही वहीं के वहीं रह गए, ऊपर से आपने कुछ पैसा खर्च किए और एनआईएस से आपने ट्राई किए बट नहीं हो पाया। बट एनीवे, ये आपको सोचना है, डिसीजन आपका होगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो 17 अगस्त तक टाइम है, आप पेपर में अपेयर करो। देखो, आपको कुछ खोना नहीं है, अगर क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका साल बच जाएगा, नहीं तो आपका खुद के बोर्ड तो है ही। नेक्स्ट ईयर आप कंपार्टमेंट में अपेयर कर जाना, जैसे रेगुलर बोर्ड जो है सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में आपको पता है नेक्स्ट ईयर आप प्राइवेट कैंडिडेट के नाते ट्रीट करे जाओगे, प्राइवेट कैंडिडेट के नाते फॉर्म फिल करो और अपना सब्जेक्ट को क्लियर करो। और अगर सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है तो आपको सीबीएसई आईसीएसई कॉलेजियम बोर्ड क्वालिफाइड डिक्लेयर करेगा। तो ये सारी चीजें आपको सोच विचार करके आप आगे कंटिन्यू करो, क्योंकि एनआईएस में एक बार एडमिशन लेने के बाद आप एनआईएस से फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। स्ट्रीम 2 के भी इस तरह हर साल आपको मौका दिया जाता है, ये आपके मर्जी है। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि एक के साथ 2 सब्जेक्ट के बर्डन आपको और झेलना है। तो जिन बच्चों को लग रहा है नहीं 4 महीने में आपने उस सब्जेक्ट को अभी भी आपने आपके साथ है, आप सब्जेक्ट मेमोराइज करे हुए, आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं आप कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, जब लंबे गैप होता है तो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं जो लर्न करते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो नहीं आप कर पाओगे, आपको अभी भी कैपेसिटी है लिखने का, आप उस दोनों सब्जेक्ट भी निकाल लोगे। तो जो दोनों सब्जेक्ट आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो वो दोनों सब्जेक्ट साथ में जो फेल हुए सब्जेक्ट है जिसे आपको करना है, ये करके आप यहाँ से इस क्वालिफिकेशन कंप्लीट करो। यहाँ एक और बेनिफिट है, आप कोई और सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो जो पहले आपके पास नहीं थे, आप लेके आप उससे क्वालिफाई करके साथ में 2 सब्जेक्ट के बर्डन में उठा सकते हो और 2 के टीओसी आपको मिल जाना है करके। और एक चीज बार बार मैं बता रहा हूँ, फेल डॉक्यूमेंट सबमिट करना मत भूलना, अदरवाइज फिर क्या होगा, एनआईएस भी आपको लटकाएगा और रिजल्ट अगर आप पास भी हो जाते हो, आप सरेंडर ना करने के कारण 2 सब्जेक्ट का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा और वैसे ही आपका सिचुएशन रहेगा जैसे आप पहले थे। तो बच्चे ऑल टुगेदर एक चीजें मैं रिमाइंडर के नाते आपको बार बार रिपीटेडली बता रहा हूँ, जो बच्चे किसी भी हालत में साल को बचाना चाहते हो, जिनको हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है या जिनके आगे कुछ प्लानिंग है, जॉब करना है, कुछ भी हो, अब्रॉड जाना है, तो 17 अगस्त आपके लास्ट डेट है। स्ट्रीम 2 के एडमिशन लो और एनआईएस में पेपर देके अपने साल बचा लो। फाइनल डिसीजन आप ही का है, कमेंट सेक्शन में शेयर करना आप कैसे सोच रहे हो। और अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करने मत भूलना और लाइव सेशन पे मेरे से मिलने के लिए सब्सक्रिप्शन तो करना ही है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना है, जो आप बार बार भूल जाते हो, फिर लाइव के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचते। दोबारा मिलेंगे लाइव में बहुत जल्दी, तब तक मेरे साथ बने रहना। टाटा, बाय बाय।